बाप के साथ द्वारा पवित्रता रूपी स्वधर्म को सहज पालन करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। बाप के साथ द्वारा पवित्रता रूपी स्वधर्म को सहज पालन करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। तो इसमें बाबा ने जो की वर्ड हैं, एक है मास्टर सर्वशक्तिवान, दूसरा है पवित्रता रूपी स्वधर्म, तीसरा है बाबा की साथ, बाबा के साथ के द्वारा पवित्रता रूपी स्वधर्म को सहज पालन करने वाले। पवित्रता सहज कब होगी? जब बाप का साथ होगा। और दूसरा, आप मास्टर सर्वशक्तिवान होंगे। अगर कमजोर हो तो पवित्रता में चल नहीं सकते। आत्मा का स्वधर्म पवित्रता है, अपवित्रता पर धर्म है। जब स्वधर्म का निश्चय हो गया तो पर धर्म हिला नहीं सकता। शिव बाबा जो है जैसा है, अगर उसे यथार्थ पहचान कर साथ रखते हो तो पवित्रता रूपी स्वधर्म को धारण करना बहुत सहज हो जाता है, क्योंकि हमारा साथी सर्वशक्तिवान है। कौन है साथी? उसको हमेशा साथ रखोगे तो शक्तिशाली बने रहोगे। मास्टर सर्वशक्तिवान के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे अपवित्रता आ नहीं सकती। अगर संकल्प में भी माया आ जाती है तो जरूर कोई ना कोई आपने माया का गेट खुला रखा हुआ है। दूसरे शब्दों में गेट खुला रखने का मतलब क्या हुआ? केयरलेस है, कमी है, कहीं ना कहीं अटैचमेंट है, और बॉडी कॉन्शियसनेस है। आज बाबा ने कहा निश्चय की कमी है, अर्थात निश्चय की कमी है। अगर संकल्प में भी माया आ जाती तो जरूर कोई ना कोई गेट खुला हुआ है। वो कौन सा है? हम मानते नहीं इस बात को, लेकिन निश्चय में कमी होती है ना। जैसे एक होते हैं जो पक्का निश्चय करके बैठ गए, भी भगवान के सहारे ही हूँ मैं, तो भगवान उनके लिए फिर एक्ट करता है। जो ऊपर ऊपर से कहते हैं है ना, बाबा मेरा साथी है, लेकिन उसके साथ का फायदा कभी उठाया नहीं, तो वो पूर्ण निश्चय बुद्धि नहीं है। और कई बार तो कहते हैं भी करना तो हमें ही पड़ेगा, भगवान क्या करेगा। तो निश्चय की कमी है। तो बाबा कहते हैं इसलिए अगर निश्चय की कमी है तो माया का गेट खुला हुआ है। स्लोगन है, त्रिकालदर्शी किसी बात को, त्रिकालदर्शी किसी भी बात को, एक काल की दृष्टि से नहीं देखते, हर बात में कल्याण समझते हैं। तो जो त्रिकालदर्शी आत्माएं हैं वो किसी भी बात को एक काल की दृष्टि से, कई सिर्फ वर्तमान, कोई पास्ट, कोई फ्यूचर। बाबा कहता है कोई भी कर्म करने लगो उसके तीनों काल सोचो, क्योंकि जो अभी अभी वर्तमान है यही एक सेकंड बाद भूतकाल हो जाना है और एक सेकंड बाद भविष्य हो जाना है। तो आपके हाथ में तो वर्तमान है, ये जो मौका, जैसे अभी हम सत्संग कर रहे हैं यही हमारा है बस, थोड़ी देर बाद तो गया। और ये बात अगर समझ में आ जाए ना, एक भाई हमें ज्ञान से पहले मिले थे, वो थोड़ा विचित्र टाइप का व्यक्ति था प्रोफेसर। मेरे को कहता है आपने कभी
घड़ी की टिक टिक सुनी है? मैंने कहा यार विचित्र आदमी है। मैं कहा हाँ सुनी है। कहता उसका अनुभव भी किया कभी? मैं कहा ना। कहता आप ना अब उस पर ध्यान देना किसी दिन, जब वो टिक करे, टिक टिक टिक, ये समझ आ रहा है, और उसको बहुत बारीकी से अनुभव करो कि समय कैसे जा रहा है। जैसे बाबा कहते हैं ना, जू मिसल ड्रामा चलता है। तो एक टिक हो समय गया, वो टिक तो गई। उस वक्त तो ये बात समझ में नहीं आती थी, लेकिन बाबा ने भी देखो, अभी जो ज्ञान योग है वो क्या है, हमें शरीर से परे ले जाता है। ये पंचभूत हैं, शरीर पंच भौतिक है। योग का मतलब होता है पंचभूतों का अतिक्रमण करना, उनको पार करके चले जाना। अभी हम क्या है कि इसके आकर्षण में फंसे पड़े। इसको कुछ होता है तो हम कहते हैं मेरे को हो गया। इतना गडम गड हुए पड़े आपस में, इतना हाँ आसक्ति है, जैसे कच्चा नारियल। ऐसा नहीं, खोपा होता है ना, जब कच्चा होता है तो कैसे चिपका होता है अंदर, तो ऐसे ही जब परिपक्व अवस्था हो जाएगी तो किनारे छोड़ देगा। तो अभी इस देह का अतिक्रमण करना है और परिपक्व अवस्था बनानी है। वही बाबा कह रहे हैं, जो त्रिकालदर्शी होते हैं फिर उनको हर बात में कल्याण नजर आता है, लेकिन जो एक दर्शी होते हैं उनको नहीं आता न समझ, वो कई बार अकल्याण समझ। अच्छा मीठे मीठे माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बस्ते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति।